समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय राज्यपाल कश्यप जिंदाबाद, माननीय राज्यपाल कश्यप जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चुनाव में आप आए हो और समाज के लिए आपने प्रचार प्रसार कर रहे हो, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नेतृत्व में। और क्योंकि बीजेपी से जनता परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है, सभी तरफ जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आज जिस तरीके से किसान ये तो नारा देते थे किसान की आय दुगनी कर देंगे, अरे किसानों की आय तो आधी कर दी आपके जानवरों ने, और उसके बाद में खेत में सांडों ने आधी कर दी, और उसके बाद में खाद महंगी, बीज महंगा, 5 किलो आपने खाद उसमें से चोरी कर लिया, और आज तो खाद ही नहीं मिल पा रही डीएपी, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है और खेती किसानी इस देश की रीढ़ है, इसकी रीढ़ तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। ये तो चंद उद्योगपतियों को खेती किसानी देना चाहती है, इसीलिए ना गन्ने का रेट बताइए, 7 साल की इनकी गवर्नमेंट हो गई, 7 साल में उत्तर प्रदेश में 24 का जब चुनाव आ गया, चुनाव में वोट लेना था तो वह मात्र 25 रुपए बढ़ाए। जब जब गन्ने का रेट बढ़ाया तो समाजवादी कार्यकाल में माननीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाने का काम किया, मिलें लगाने का काम किया, किसानों का कर्जा सबसे पहले माफ करने का काम किया था, चुंगी समाप्त करने का काम किया था, और किसानों का बीमा भी पूरे उत्तर प्रदेश का 5 लाख रुपए का करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। इन्होंने तो किसान का बीमा ही दुगना कर दिया होता, वही तो मिल रहा है किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख, अरे इसको 10 लाख कर दिया होता। ये पूरी तरह से खेती किसानी खत्म करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं, अशिक्षित बनाना चाहते हैं और बेकार बनाना चाहते हैं, फिर 5 किलो अनाज पे वोट लेना चाहते हैं। ये आरएसएस की मानसिकता है, इसलिए आरएसएस की मानसिकता को सभी लोग जान चुके हैं। अब यहाँ पे हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती शंभू राणा, यहाँ मुजफ्फरनगर जो आपकी मीरापुर विधानसभा है उसकी प्रत्याशी हैं, वो भारी मतों से विजयी होंगी। योगी आदित्यनाथ जी एक बात कह रहे थे कि जहाँ मिले सफाई तो बिटिया घबराई, इसका क्या मामला है? ये बीजेपी के लोग, इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि बहन बेटियों के साथ में कितनी बेटियां योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा के आई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पे गुहार लगा के आई, उसके बाद में भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, या तो आत्महत्या करनी पड़ी या तो उनको जला दिया गया। आप बताइए कितनी घटनाएं हुई। ये इनके हाथरस की बेटी, अरे ये क्या बताएंगे? ये तो लोकतंत्र में बहन बेटी, इनको चुनाव जीतना है, चाहे बहन बेटी की साड़ी भी खोलनी पड़े तब भी चुनाव जीतना है। लखीमपुर में नहीं देखा क्या चीर हरण करने का काम किया इनको ये बीजेपी के लोग बहन बेटियों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, और ये बिना परिवार वाले लोग भी दुख दर्द परिवार का नहीं समझ सकते। चाणक्य ने कहा था राजा उसको होना चाहिए जिसके घर परिवार हो, इसीलिए तो इनको नमक तेल का भाव नहीं मालूम। कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी अशिक्षा, बताइए शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला किया, पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहे, तो ये आज पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे, सेना में भर्ती के लिए घूम रहे, उसमें आपने लगा दिया वहाँ 5 साल कर दिया, अग्निवीर बना रहे। योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। देखिए, ये मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश बड़ा राज्य जहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रहे, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये तो सड़क छाप लोग बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, संविधान की शपथ लेने वालों की भाषा नहीं हो सकती। अब वो अपने मुकदमे देख ले पहले कभी,
कभी अपने अपने मुकदमों को भी देख लिया करें। अपने बीजेपी में सबसे ज्यादा अपराधी, कहीं गुंडे, बदमाश, अपराधी, बलात्कारी, दुराचारी हैं तो वो बीजेपी में है। आप देखिए ना, बीजेपी में है। सूची एडीआर की रिपोर्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा अपराधी महिलाओं पे दुराचार करने वाले कहीं हैं तो बीजेपी में रिकॉर्डेड है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे 46 में 56 एसडीएम बता रहे हैं, वो भी संत के कपड़े पहन के संविधान की शपथ लेके सदन में झूठ बोल सकते हैं। इनसा बड़ा महा झूठा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान श्री राम भी जान चुके हैं, इनसे बड़ा ना पापी कोई है, ना भ्रष्टाचारी कोई है, ना दुराचारी कोई है। इसीलिए अयोध्या में अब देशवासी को जिताने का काम जनता ने किया है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। राजीव राणा जी को 2013 का दंगे में लिप्त बताया है। योगी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 7 साल की गवर्नमेंट हो गई, कितनी बहन बेटियां नहीं सुरक्षित है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के रेट बढ़ाए नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों की परीक्षाएं करा नहीं पाए, पेपर लीक हो गए। नहीं चर्चा करेंगे, पेपर लीक हो गए। जो सरकार परीक्षा न करा पाए, जो सरकार महंगाई कंट्रोल न कर पाए, जो सरकारी संस्थानों को बचा न पाए सरकार, वो क्या बात करेगी? वो केवल अब दंगे कराने वाले कौन लोग हैं उनकी सूची देख लो। ये बीजेपी के लोग ही तो हैं जो दंगा कराते थे, उनके मुकदमे देख लो। देखिए, अब लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए जनता एकजुट हो चुकी है। न बाबा साहब का संविधान खत्म होने देंगे। आरएसएस चाहती है और आरएसएस और बीजेपी अयोध्या के सांसद ने कहा था 400 पार इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान खत्म कर सके। बाबा साहब का संविधान किसी कीमत पे माननीय अखिलेश यादव जी खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे ईंट सीट बजाना पड़े योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की, तो भी बजाने का काम हम लोग करेंगे। और हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। चाहे मुकदमा लगाएं, चाहे जेल भेजें, चाहे हमें बंद कर दें। हम अन्याय अत्याचार जिस तरीके से अंग्रेजों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनको भगाने का काम किया, तो अंग्रेजों को जो प्रशिक्षित लोग हैं इनको भी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। पीडीए की जो पीडीए का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, उसने बीजेपी को अभी हाफ कर दिया। 24 में हाफ कर दिया। जो कह रहे थे 80 की 80 लोकसभाएं जीतेंगे, आधे से भी ज्यादा समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए जीता है। और अभी 24 में इनको हाफ किया है और बाई इलेक्शन और 27 में इनको साफ करने का काम जनता करेगी।